Praise the Lord. बोले हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको लेके आया इस उपवास प्रार्थना में। प्रभु की अनुग्रह और दया है जो हम जीवित पाए जाते। मैं आशा करते हैं थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर की वचन से सुनने के लिए अपने आप को हम लोग तैयार करेंगे और निकालेंगे हम लोग एक वचन जो आज की मेरी डेली डिवोशन की प्रार्थना में प्रभु ने हमें दिया है। वचन वो वचन है इफिसियों का किताब 2 अध्याय 8 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। बोले हालेलुया। इसमें लिखा गया है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने विश्वास किया। विश्वास एक बहुत बड़ी बात है। विश्वास करना है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। बोले हालेलुया। विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया है। विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें इस जगत में भेजा है। विश्वास करना है कि हम इस संसार में अकेला नहीं, परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। विश्वास करना है जो काम मनुष्य नहीं कर सकते हैं उस काम को परमेश्वर कर सकते हैं। विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। विश्वास से ही हम जब आगे बढ़ते हैं, मैंने कई बार ये उदाहरण बोला और एक बार बोलना चाहते हैं। विदेश से एक वक्ता त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में आया। हमारा बाइबल कॉलेज का डीन उनको स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने के लिए गया और उसके बाद वो दोनों उनको मिलने के बाद जो व्यक्ति इंडिया का केरल का हमारा सर, उस व्यक्ति से पूछा जो अमेरिका से आया, उनसे पूछा, मान लीजिए आप विदेश से आया, पहली बार अमेरिका से आप इंडिया आ रहे हैं, मान लीजिए हम इधर एयरपोर्ट में नहीं रहते, आप क्या करते? उस व्यक्ति ने बोला है कि मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप इधर होगा। बोले हालेलुया। हमारी दिमाग की कोना की छोटी जगह में भी संदेह नहीं था कि आप नहीं होगा। बोले हालेलुया। मैं जब घर से निकला, मैं विश्वास किया कि मैं जैसे ही त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में पहुंचेंगे, मुझे स्वागत के लिए मेरा मित्र उधर होगा। बोले हालेलुया। उसको कहते विश्वास। पवित्र वचन में क्या लिखा है? राई की दाना की बराबर विश्वास। सरसों देखा होगा, छोटा दाना, मतलब इसका मतलब क्या? छोटा विश्वास नहीं, वो बड़ा विश्वास है। क्या है? कई बीज को आप तोड़िए, उसी में हल्का सा खाली जगह रहते हैं, मगर सरसों ऐसा बीज है उसके अंदर में थोड़ा सा भी खाली जगह नहीं है। तो जब हम ईश्वर का पास आते हैं, ईश्वर से विश्वास करते हैं, तो हमें यही विश्वास करना है, वैसा विश्वास जिसमें 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए। बोले हालेलुया। तो इसलिए हमें विश्वास करना है। हम लोग यूथ मिशन में लोग को, जो स्टूडेंट्स को हम लोग लेते, फीस देना पड़ते हैं। स्टाफ उधर जो काम करते हैं, काम करते समय भी उनको जो है फीस देना पड़ता है, स्टाफ फीस। तो हम लोग इस प्रकार कहते हैं कि wherever God leads he provides। बोले हालेलुया। जिधर प्रभु आपको भेजेंगे, है ना, उसका उपाय कौन करेंगे? प्रभु करेंगे। जैसे वचन में लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ। कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करना है, उनको हाथ पकड़ लेना है। कई बार जो है पत्रोस का समान हम निकल जाते हैं, मगर आंधी तूफान इधर उधर देख करके हम डूब जाते हैं। तब हाथ बढ़ाते प्रभु पत्रोस का हाथ पकड़ करके बोला, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। मुझकी ओर देखो, मेरी ओर तुम नहीं देखेंगे, तुम डूब जाएंगे। मेरे प्यारों, बहुत दुखी की बात बताना चाहते हैं।
कई लोग अच्छा शुरुआत करते हैं, शुरुआत बहुत अच्छा था, मगर 70% लोग हैं शुरुआत अच्छा, अंत अच्छा नहीं था। बोले हालेलुया। तो इसलिए मैं आप सबसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, विश्वास जीवन में वैसा जीवन जीने के लिए हम प्रयास करें। वो प्रयास आपका अपना खुद बल से नहीं, वो परमेश्वर की अनुग्रह से। बोले हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपना बल से कोई चीज करने के लिए कोशिश करेगा तो होगा नहीं। ट्राइंग टू सेव आवरसेल्व्स, हम अपने आप में बचाने के लिए कोशिश कभी नहीं करना है ना। हम लोग ये बात सिखाते हैं, हमारा कोई कर्म से नहीं, कोई कर्म से नहीं। दुनिया में क्या सिखाते हैं, फलाना कर्म करो, इतना लोग को खिलाओ पिलाओ, पूजा पाठ करो, मतलब कर्म के द्वारा कभी आप छुटकारा नहीं पा सकते। कोई आपका देखिए, आप कितना अगरबत्ती उनको दे सकते हैं, कितना मोमबत्ती दे सकते हैं, कितना फूल दे सकते हैं, ये सब चीज प्रभु का है। वचन में लिखा है, यदि वो भूखा होगा तो आपसे नहीं मांगेगा, वो प्यासा होगा तो वो आपसे नहीं मांगेगा। उनको कोई चीज का कमी नहीं है। आप सोचिए ना, उनको आपका एक फूल का, अगरबत्ती का, कुछ पैसा का जरूरत है नहीं है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जंगल की सारी जानवर उसका है, समुद्र की सारा मछली उसका है, दुनिया की सारी धन संपत्ति उसका है। आप उनको क्या दे करके उसको खुश करें कि छुटकारा पाए, उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, या अपने आप को बचाने के लिए आप दुनिया में कुछ नहीं करना है। वही मेरा हेडिंग, ट्राइंग टू सेव आवरसेल्व्स। हालेलुया। इफिसी 2 का 8 में इंग्लिश में लिखा है, इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड। अनुग्रह से ही आपकी उद्धार हुआ है, काम से नहीं, थ्रू फेथ। दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्फ, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। वो आपकी ओर से नहीं है। कोई भी इस जगह में बैठे या हमसे सुनते हैं, आप यदि उद्धार पाए, छुटकारा पाए हैं, उसका पीछे आपका 1 रुपया का खर्चा नहीं है। केवल आप विश्वास किया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए चला गया। केवल हम विश्वास किया, हृदय से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार हो गया। बोले हालेलुया। न्यूयॉर्क सिटी में बहुत साल पहले एक कैंपेन चलाया सबको सिखाने के लिए, स्टे सेफ स्टे पुट। स्टे सेफ, सुरक्षित रहना है। यही था कि लोग को सिखाने के लिए। यदि मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं, हम लोग अमेरिका गया तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिस समय वो लोग जो हैं सितंबर में उसको बम ब्लास्ट किया, सत्यानाश किया, हम लोग जुलाई में, इसका मतलब 2 महीना पहले हम और मिनी उस टावर का ऊपर में चढ़े थे। 110 मंजिला है, 25 किलोमीटर 25 माइल स्पीड में लिफ्ट चलते हैं, 1 मिनट में ऊपर पहुंच जाते हैं। हम लोग भी जिस रोपर था उस समय भी जो है नेवी का हेलीकॉप्टर उधर घूम रहे थे बहुत नजदीक से, उसी में एक प्लेन आकर के 2 महीना के बाद। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, सिखा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में स्टे सेफ कैसे हैं। यदि मान लीजिए आप लिफ्ट में चल रहे हैं, बीच में लिफ्ट खराब हो गया या बिजली चला गया, तब क्या करेंगे? 110 मंजिला का 50 मंजिला में आप पहुंचा, लिफ्ट खराब हो गया, अधिकतर लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे तोड़कर निकलने के लिए। तोड़कर निकलेगा तो आप क्या करेंगे? गिरकर मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो इसलिए न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत बड़ा कैंपेन चला है सबको सिखाने के लिए, जिधर आप हैं उधर आप जैसे वैसे रह जाना है, आपको बचाने के लिए कोई और आएगा। बोले हालेलुया। आपको भी वही है, जैसे ही है आपको वैसे ही रह जाना है।
एक आदमी एक चाय दुकान में बैठ करके चाय पी रहे थे। उस समय एक आदमी रेल पटरी में गलती से गिर गया, ट्रेन चढ़ गया, उसका पैर कट गया। यदि कट गया तो कट गया, कटने के बाद में जुड़ना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये बात सही है कि नहीं? इम्पॉसिबल है। अभी साइंस बहुत बढ़ गया, यदि बड़ा हॉस्पिटल है ले जाएगा तो जोड़ सकते हैं। वचन में लिखा है, इफिसियों का किताब में ही निकालिएगा 2 अध्याय, पहला पद में क्या लिखा है? उसने हमें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। तो हम जानते हैं पौलुस ने इस बात को हमें बताते हैं कि पाप की कारण से पाप ने हमें परमेश्वर से अलग किया है। बोले हालेलुया। हम जानते हैं यशायाह नबी का किताब में ही लिखा है 59 उसका पहला पद में लिखा है कि सुनो, यहोवा का यही बात ऐसे छोटा नहीं जो हो गया कि उद्धार ना करें, ना ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारा अधर्म के काम ने तुमको तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया। बोले हालेलुया। आपका अधर्म और पाप जैसे रेलवे में उस आदमी का पैर कट गया, उसी प्रकार आपका और हमारा अधर्म और पाप हमको क्या किया? परमेश्वर से अलग कर दिया। इसलिए वचन में लिखा है, जो हम और आप अधर्म और पाप से मरे हुए थे, अलग हुए थे। यह यशायाह 53 में लिखा है, हमें सब में से सब फटके हुए भेड़ के नाई फटके हुए थे। हम सबकी अधर्म और अपराध पाप उसी के ऊपर में डाल दिया है। बोले हालेलुया। लगा कि तुम्हारी अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा चिपक है कि वह नहीं सुन सकते हैं। बोले हालेलुया। पाप और अपराध, उससे आपको और हमको छुटकारा मिलना है, फिर एक बार परमेश्वर से जुड़ जाना है। उसके लिए क्या करना है? रोमियो का किताब 10 अध्याय का 9 पद, उसमें क्या लिखा है? वही क्या कहती है? वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। बोले हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाते हैं और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाते हैं। बोले हालेलुया। आगे में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। 13 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इस सब वचन से हम लोग एक ही चीज बारंबार देखते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप और हम अलग हो गया उनसे, प्रभु उसको फिर जोड़ देंगे। बोले हालेलुया। इफिसी 2 में जल्दी वापस आए। इसमें लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश की अधिकार की हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करते हैं। इसमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे, पर अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। तो हम लोग जो है पहले इस संसार की रीति पर चलते थे। पहले हम जो हैं अभी भी
आज्ञा न मानने वाले लोग जिस प्रकार चलते हैं क्रोध की संतान, उस प्रकार हम भी चलते थे। शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छा को पूरा करते थे। स्वभाव से हम सब क्रोध की संतान थे। हमारे जीवन से कुछ भी देखेगा तो परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला काम हमसे होते थे। कोई भी अच्छा काम हमसे होते ही नहीं थे। यही जीवन में थे हमें से सब में सब। आगे में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया की धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम हमारे अपराधी के कारण मरे हुए थे, हमने मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। बोलिए हालेलुया। बहुत अच्छी बात लिखा है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने उसे प्रेम किया है, उस प्रेम की कारण जो अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। बोले हालेलुया। हमें जिंदा किया परमेश्वर ने। उस जिंदा करने का कारण उनका अपार प्रेम है। मेरा कोई काम नहीं है, उसका अपार प्रेम है। आगे में लिखा है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। मसीह यीशु उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बोलिए हालेलुया। कोलोसी 3 का 1 से 3 तक भी उधर हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग परमेश्वर के साथ उठा करके अभी हम लोग सब स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। भले हम लोग संसार में रहते, मगर हम लोग संसार का नहीं है। थोड़ी ही दिन का संसारिक जीवन है, इसके बाद हम इधर से चले जाएंगे। कितना दिन और है हमें नहीं मालूम है, मगर एक चीज हमें मालूम है, हमारा यीशु जिस दिन आएंगे बादलों पर, हम उनका साथ उठा लिया जाएंगे। यदि हमारा मृत्यु हो गया उससे पहले हम उनका साथ स्वर्ग में होंगे। बोले हालेलुया। कारण क्या है? हम यीशु मसीह का साथ जिलाया गया है, हम उनका साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है। आगे में लिखा है, वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपनी अनुग्रह असीम धन दिखाएगा। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने आने वाला दिन में, यीशु मसीह का आगमन में, हमें उस असीम धन को, उस महिमा को हमको दिखाएगा। वही 8 पद हम लोग आने वाले समय में किस प्रकार हमें अनुग्रह प्रभु दिखाएंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा, मेरा पीछे बोलिए, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा छुटकारा हुआ। आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो मैं इस प्रकार कहते, मान लीजिए कोई अदालत में आप खड़े हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु है, आप पापी हैं, इधर सुप्रीम जज बैठे हैं, उधर उसका पुत्र खड़े हैं आगे में, आपका किया हुआ मजदूरी, पाप का मजदूरी आपको मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। जज बैठा है कुर्सी पर आपको सजा सुनाने के लिए, आपने उधर खड़ा होकर के बोल रहे हैं, मुझे पिता माफ कीजिए, मैं विश्वास करता हूँ जो आपको पुत्र हैं, जो मेरा पाप के लिए आपने स्वर्ग से भेजा, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, मेरे लिए स्वर्ग में चला गया, मैं विश्वास करता हूँ आपका पुत्र पर। तो इधर पिता परमेश्वर ने सजा सुनाने के लिए आपको मिलना चाहिए था मृत्युदंड। इधर बैठ करके जज, सुप्रीम जज बोल रहे, आपने मेरा पुत्र पर विश्वास करने के कारण से, आपका विश्वास के कारण से, मेरा पुत्र पर आप विश्वास करने के कारण से आपका मृत्यु का सजा को मैं कैंसल करता हूँ। बोले हालेलुया। आप आज से मेरा पुत्र है, मेरा पुत्री है, मैं आपको अनंत जीवन देंगे, आप मेरा साथ ऋषि में लिखा है, विश्वास से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मान लीजिए दिन भर मजदूरी करेंगे, शाम में 500 रुपया देगा, वो दान नहीं है, उनका मजदूरी है। दान क्या है? कोई आदमी कामे नहीं किया,
उसका तबीयत खराब था, काम ही नहीं किया। शाम में आया, बोला घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, 500 नहीं है, कुछ हमें दे दीजिए ताकि साग सब्जी खाने का चीज़ घर में लेके जाए। जो पैसा था मैं दवाई के लिए खर्चा किया, अभी मेरा पास कुछ नहीं है। यदि हम उसको उस दिन का मजदूरी यदि 500 उनको हम दे देंगे, दिन भर मेहनत किया हुआ नहीं, वो एक अनुग्रह से, वो एक दान है कि नहीं? बोलिए। तो हम जो उद्धार पाया वो हमारी अनुग्रह, हमारी जो है काम के द्वारा नहीं, परमेश्वर की दान है, उसके अनुग्रह से। लिखा है कि अनुग्रह से, आगे में लिखा है ना कर्मों के कारण, वैसे नहीं कि कोई कमेंट करे कि हम 1000 लोग को खिलाया, मैं फलाना चिलाना किया, मेरा उद्धार होया। हम जो है फलाना मंदिर तक या फलाना जगह तक, मस्जिद तक, चर्च तक 100 किलोमीटर पैदल चला। कुछ लोग फिलीपींस में क्या करते हैं, गुड फ्राइडे का रोज क्रूज पर, सूली पर चढ़ा देते अपने आप को, मर भी जाता होगा पता नहीं। तो इसका मतलब वो आदमी काम कर रहे हैं, उसकी काम का चलते नहीं, वो काम परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजकर पुत्र ने पूरा किया। वचन में लिखा है ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उनके भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। बोले हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। हमारा आंख को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं कोई काम करके, जैसे वो लिफ्ट में यदि हम कुछ मेहनत करके निकलने के लिए कोशिश करेगा तो मैं मर जाएंगे गिर करके। वो ट्रेन से कटा हुआ व्यक्ति का पैर कोई जोड़ नहीं सकते हैं, उसी प्रकार हम भी आपसे दूर थे, मगर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उस व्यक्ति का पैर को शरीर से जोड़ सकते। उसी प्रकार हमारे जीवन भी आपसे जुड़ सकते। सब लोग अपने जीवन को बोलिए, प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका पुत्र और पुत्री बनना चाहता। हमें शायद कि हमारा कोई काम के द्वारा नहीं, वो आपके अनुग्रह के द्वारा मैं आज विश्वास करता हूँ आप मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। मेरा पाप से मुझे छुटकारा दीजिए। यदि कोई व्यक्ति आज हमसे सुनते हैं, अभी तक अभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आज परमेश्वर आपको बोल रहे हैं मेरे पास आओ। यीशु ने बोला जो बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम करने वाला, बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका कोई मेहनत से नहीं है, आपका सारा बोझ को यीशु के पास ले जाइए। यीशु आपका बोझ को ले लेगा, आपको छुटकारा देगा, फ्री करेगा। केवल आपको विश्वास करना है। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम आग्रह करूंगा विभिन्न पास्टर्स जो आगे आएंगे, अंतिम प्रार्थना की ओर हमें ले चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आप को एक बार समर्पण करें, सुना हुआ वचन के सामने सिर को झुकाएंगे एक समर्पण के साथ। जैसा परमेश्वर दास ने कहा है, हम सब लोग का मेहनत का वजह से नहीं, ये परमेश्वर ने इस दुनिया में आया, हम सबों को पाप को उन्होंने अपनाया ताकि हम सब लोग जब वो यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, आपको और मेरा जीवन का अंदर आनंद जीवन मिलने के लिए। मेरे प्रियो, वो आनंद जीवन पाना आसान बात नहीं थी, इसलिए उसको खुद का इकलौता पुत्र को प्रिय बना। अगर आसान बात है तो कुछ तो कर सकते थे, लेकिन आपका और मेरा, हम सबों का जीवन का उद्धार उतना बहुमूल्य प्रभु के लिए है। प्रभु यही चाहता, क्योंकि एक आदमी का आत्मा का कीमत जो है सारा दुनिया से भी बढ़ करके प्रभु का वचन है। एक भी आत्मा अगर हालेलुया आज का इस वचन को सुन करके अगर उन्होंने हृदय का अंदर निर्णय लिया, कल भी हम लोग मांगन का उधर रात को हालेलुया मीटिंग के लिए गए थे, घरेलू प्रार्थना थी, उसमें से एक नया परिवार आया हालेलुया। वो लोग संडे से हमारे चर्च के साथ आने के लिए गैर मसीह लोग हैं, लेकिन उनका दिल का अंदर प्रभु ने उस बीज को डाल दिया है हालेलुया। इन दिनों में अधिकतर इसी तरह का लोग एक आत्मा, हम लोग शायद ऐसे सोचेंगे हाल एक आदमी मिलने से क्या फायदा। नहीं मेरे को प्रभु का वचन करता है उस आत्मा को, उस खोया हुआ आत्मा को ढूंढने के लिए,
प्रभु ने 99 को छोड़ करके गया। याद रखिएगा, 99 को प्रभु ने छोड़ करके एक का पीछे प्रभु ने गया। हालेलुया, क्योंकि उतना कीमत है, उतना वो मूल्य है प्रभु के लिए। तो इसलिए हाल प्रार्थना करें कि प्रभु जी आज हम आया है तो प्रभु जी आपका करना है। आजकल जो भी है वो प्रभु का कृपा से, उसका अनुग्रह से, हम सब लोग उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। अलग अलग जगह में लोग, जैसा परमेश्वर दास ने कहा था, हजारों संख्या में अगर मोमबत्ती जलाने से उद्धार पा जाता है तो ज्यादा लाखों करोड़ों संख्या में हर मोमबत्ती खरीद करके पूरा कलीसिया का चारों ओर लगा सकते थे। लेकिन वो परमेश्वर जो है ज्योति, इस जगत का ज्योति बन करके आया है, उनका सामने आप कुछ भी वापस नहीं कर सकते। जो करना चाहिए उद्धार के लिए, जो कीमत चुकाना चाहिए, वो सारा काम उन्होंने दे चुका। ऐसा कोई भी चीज अभी बाकी नहीं रहा कि परमेश्वर कुछ करने से, हालेलुया, और भी बाकी कुछ करने से हमारे जीवन का अंदर उद्धार मिले। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए, खोया हुआ आत्माओं, नष्ट हुआ उस आत्माओं के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु जी उन लोग को वापस ले आए। प्रभु जी उन लोग को, हालेलुया, इन दिनों में इस सुसमाचार उन लोग के दिलों का अंदर परमेश्वर का आत्मा उन लोग के दिल का अंदर बात करने के लिए अपना आपको समर्पण करें। हालेलुया, सुना हुआ वचन के साथ एक बार अपना